सभी साधकों को नमस्कार। जब भी हम साधना करते हैं तो काफ़ी एनर्जी लगती है, उसमें ऊर्जा लगती है। और सामान्य जो दिनचर्या है, जीवन यापन की जो क्रिया है, उसमें भी बहुत ऊर्जा लगती है। तो ऊर्जा का व्यय, उसको ऊर्जा जो खर्च हो रही है उसको समझना और ऊर्जा को बचाना भी साधना का एक हिस्सा है। तो कई बार क्या होता है कि हम जीवनचर्या में दैनिक जो भी काम होते हैं, धंधे होते हैं, जो भी जहाँ पर भी हम कुछ नियम कानून के अनुसार काम चल रहा होता है, ज़िंदगी चल रही होती है, उनमें इतना उलझाव होता है कि ऊर्जा उसमें लग जाती है। और फिर ये भी होता है कि साधना करनी है तो हम कहते हैं कि अब हम जो बची कुची ऊर्जा है उससे साधना करते हैं। शुरुआत के लिए काफ़ी हो सकता है, लेकिन अगर एक साधक को थोड़ा गहरे जाना है तो ये काफ़ी नहीं होगा। ये समझना ज़रूरी है। तो ऊर्जा सीमित है, कम से कम अभी तो सीमित है। अभी कोई नई ऊर्जा नहीं आई जब हम साधना कर रहे होते हैं, शुरुआत कर रहे होते हैं कम से कम। तो हमें ज़िंदगी के जो दिनचर्याएं हैं, जो भी उलझाव है, वहाँ से ऊर्जा निकाल कर बचा कर साधना में लगानी होती है। तो हमें अपने को स्टडी करना होता है, स्वाध्याय करना होता है कि हमारी ऊर्जा कहाँ कहाँ लग रही है, कहाँ कहाँ वेस्ट हो रही है, बेकार में लग रही है, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ भी लग रही है। और फिर उसको वापस बचाना, उसमें ना लगाना, खर्च ना हो। और फिर जो ऊर्जा इकट्ठी हो गई उसको साधना में लगाना। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है साधना की। अगर ये नहीं समझा तो क्या होता रहता है, संघर्ष होता रहता है कि हम जीवन में भी उलझे हुए हैं, अपने जीवन को भी नहीं बदल रहे और साधना भी करना चाह रहे हैं, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही। तो एक साधक को ये समझना जरूरी है कि अगर साधना करनी है तो उसे जीवन को परिवर्तित करना शुरू करना पड़ेगा, अगर गहरे जाना है। अगर साधना को थोड़ा गहराना है तो जीवन में से, जीवन की जो दिनचर्या है उसमें से ऊर्जा को बचाना पड़ेगा। तो जैसे बेकार के गुस्सा करना, बेकार की बातों में उलझा रहना, जिनसे कोई मतलब नहीं है, जिनसे ज़िंदगी में कोई बदलाव या कोई मतलब नहीं निकल रहा, उनमें नहीं उलझना। जैसे आजकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल में न्यूज़ चलती रहती है, खबरें पढ़ते हैं लोग और उसमें विचार करने लगते, तो क्या हुआ, विचारों की ऊर्जा उसमें व्यय हो गई। इतनी उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, मे बी जितनी अभी हम उलझ रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे ज़िंदगी में जो काम होते हैं उसमें कम ऊर्जा से भी काम चल सकता है, लेकिन हम इमोशनली या फिजिकली बहुत ऊर्जा लगा देते हैं, छोटे छोटे कामों में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। तो एक तरफ तो ऊर्जा बचाना कि ऐसी चीज़ों में ना उलझना जहाँ पे कि ऊर्जा खर्च हो रही है, बेकार में वेस्ट हो रही है। जो हमने ऊर्जा जो साधना में लग सकती है वो बेकार की चीज़ों में लग रही है। दूसरा कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ नहीं भी कर रहे होते तब भी ऊर्जा व्यय हो रही होती है, खर्च हो रही होती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ इमोशंस चल रहे होते हैं, भाव चल रहे होते हैं, विचार चल रहे होते हैं, उनमें ऊर्जा लगती रहती है हर समय। अगर खाली भी बैठे हैं, या तो मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, या विचारों में लग जाएंगे, या भाव में लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे, किसी के प्रति गुस्सा कर रहे होंगे, किसी का बदला ले रहे होंगे, किसी को सोच के खुश हो रहे होंगे, आसक्तियाँ
होंगी जिनको लेके विचार चल रहे होंगे, मन में मोह होंगे बहुत सारे, कुछ डिज़ायर्स हो सकती हैं, इच्छाएं होंगी, कहीं नफ़रतें हो सकती हैं, तो सब खेल तमाशा चलता रहता है। तो बेकार की ऊर्जा है, बेकार में ऊर्जा वेस्ट हो रही है। तो इनसे बचना है, तो सीधा सीधा हम विचारों को नहीं रोक पाते, तो इसके लिए फिर ध्यान वो प्रक्रिया है, वो तरीका है, ध्यान की जो पद्धति है, अभी हम ध्यान नहीं कहेंगे, लेकिन ध्यान की जो तरीका है, उसके द्वारा हम जब ध्यान की तरफ जाते हैं, कोशिश करते हैं, तो उससे मन शांत होने लगता है। मन शांत होता है तो ऊर्जा बचने लगती है। तो हर साधक को नियमित रूप से कोशिश करनी चाहिए कि कुछ समय ऐसा हो जहाँ वो खाली शांत होकर बैठ सके, या वॉक कर सके नेचर में, या अकेला होकर बिल्कुल शांत हो सके, इसी पर्पज से कि बस अब बैठ गए, अब कुछ नहीं करना, अब बस वॉक कर रहे हैं, अब कुछ उलझाव नहीं, मन को भी नहीं लाना, बस अपने लिए समय निकाल लिया। तो ध्यान की दिशा में बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही जो है मन के तल पर जो अंदर इकट्ठा हो गया है उसको शांति की तरफ ले जाता है। तो ध्यान की तरफ जाना, ऊर्जा को बेकार की चीजों में खर्च ना करना, तो इसके प्रति स्वाध्याय जरूरी होता है कि अपने को देखते रहें और देखेंगे कहाँ मेरा पूरा जीवन कैसे चल रहा है, कहाँ ऊर्जा वेस्ट हो रही है, और फिर ध्यान करें जिससे कि ऊर्जा बचे। और फिर जब ध्यान की तरफ हम जाते हैं तो वो ध्यान नहीं होता, वो धारणा की शुरुआत होती है कि उस समय जब हम अपने लिए अब अकेले में बैठे हैं, अपने लिए शांत हो रहे हैं, तब जो भी साधना की बात है, जो समझ है, जो भी सूत्र समझ में आए, जो भी शास्त्र समझ में है, उसको चिंतन करना, मनन करना और उससे संबंधित साधना करना। तो जब वो शांति उतरेगी और उसके बाद वो धारणा में आएगा सूत्र ध्यान साधना का और शास्त्र का, उस सूत्र से फिर साधना करना, तब साधना हो पाएगी। तो साधना के लिए एक ऊर्जा चाहिए होती है, एक तल की साधना के लिए एक तल की ऊर्जा होती है, फिर अगर तल बदलता है तो उसके लिए फिर ऊर्जा का भी परिवर्तन होता है। ऊर्जा कह सकते हैं एक अंदर की, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, एक सेंस कह सकते हैं अपने अंदर जो तरंग प्रवाहित हो रही है, प्राण कह सकते हैं कुछ हद तक। तो उसका एहसास होना और उस तल पर फिर ठहराव, उस तल पर साधना, उस तल पर ध्यान।